हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अवनी हिंदी पाठमाला कक्षा 5वीं के पाठ 13 नेताजी के बारे में पढ़ेंगे। नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? वो एक फ्रीडम फाइटर थे, यानी स्वतंत्रता सेनानी थे। ये एक महान क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनका नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। ठीक है, तो हम इस पाठ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के महान क्रांतिकारी नेता श्री सुभाष चंद्र बोस के देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए क्रियाकलाप गतिविधियाँ, जो भी उन्होंने काम किए के विषय में बताया गया है। इन्हें विश्व भर के लोग नेताजी के नाम से पुकारते थे। जैसे महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता था, उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया गया। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा राज्य के कटक नगर में 23 जनवरी 1897 ईस्वी को राय बहादुर जानकीनाथ बोस के घर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम राय बहादुर जानकीनाथ बोस। इनके पिता नगर के गणमान्य वकीलों में से एक थे। गणमान्य होता है सर्वश्रेष्ठ, प्रतिष्ठित, जिन्हें कि पूरे नगर में सभी जानते थे। इनकी माता एक धर्मपरायण विदुषी महिला थी। विदुषी विद्वान पुरुष जो होते हैं उसको विद्वान कहते हैं, और जो विद्वान स्त्री होती है उसे विदुषी कहा जाता है। नेताजी ने अपना संपूर्ण जीवन भारत भूमि को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए अर्पित कर दिया। मुक्त कराना, छुड़ाने में, आज़ाद कराने में। उन्होंने भारतवासियों को पुकार कर कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी कि तुम लोग अगर मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी निश्चित रूप से दिलाऊंगा। नेताजी की आवाज़ में जादू था। देश को जय हिंद का नारा और आज़ाद हिंद फौज का तोहफा उन्होंने ही दिया था। इनका नारा था जय हिंद, और आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने गठन किया था, आज़ाद हिंद फौज का। उनमें भाषण देने की अद्भुत क्षमता थी। भाषण देना, स्पीच देने की अद्भुत क्षमता थी। यानी कि जिस प्रकार आप देखते हो ना, आप नरेंद्र मोदी जी को, हमारे पीएम साहब, प्रधानमंत्री जी को, जो स्पीच जब देते हैं तो बिना रुके कंटिन्यू, यानी कि आराम से देते हैं। तो इसी प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस में भी यह अद्भुत क्षमता थी, और संगठन करने में भी वह माहिर थे। अपने कुशल नेतृत्व के कारण और देश से बाहर रहते हुए भी वे आज़ाद हिंद फौज जैसा सशक्त सैन्य संगठन खड़ा करने में सफल हुए थे। उन्होंने जिस फौज का, यानी सेना का सैन्य संगठन, सेना का संगठन, वो अपने देश में ना रहते हुए भी, भारत देश में ना रहते हुए भी उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस बहुत ही तीव्र बुद्धि के बालक थे। उन्हें 5 वर्ष की आयु में मिशनरी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया था। यह स्कूल यूरोपियन था। मैट्रिक की परीक्षा सुभाष ने कोलकाता यूनिवर्सिटी से पास की थी। उन्हें पूरी यूनिवर्सिटी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था, द्वितीय, सेकंड पोजीशन।
यूनिवर्सिटी से ही सुभाष ने ग्रेजुएशन किया और वे भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने के लिए सन 1919 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए। परीक्षा पास करके वे भारत लौट आए। उन्हें अंग्रेज़ों ने ऊंचा ओहदा दिया, ओहदा पद, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेज़ों का राज था। तो वो इंग्लैंड से जब भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा पास करके आए, तो जब वो भारत लौटे तो अंग्रेज़ों ने उन्हें अपने अंग्रेज़ों ने उन्हें एक ऊंचा पद दिया, परंतु भारतीयों की दुर्दशा देखकर वह उन्हें अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अंग्रेज़ों ने तो उन्हें ऊंचा पद दिया था, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों की बुरी दशा देखी, बुरी दशा को देखा, तो उन्होंने उस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र दे दिया मतलब इस्तीफा दे दिया, रिजाइन। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आ गए थे। उन्होंने भारतीय स्वाधीनता के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था, स्वाधीनता आज़ादी के लिए। परंतु सुभाष और उनके विचारों में भारी मतभेद था, मतभेद जो उनके विचार थे वो आपस में नहीं मिलते थे, उसमें अंतर था, दोनों के विचारों में अंतर था। विचार भेद अंतर, तो उनके विचार आपस में नहीं मिलते थे, उनके विचारों में अंतर था। फिर भी सुभाष ने गांधी जी द्वारा संचालित आंदोलनों में खुलकर भाग लिया और पूरे देश का भ्रमण किया, घूमा, यानी पूरे देश के हर कोने में वो गए और जो गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे, तुमने पढ़ा होगा एसएसटी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, कई आंदोलन गांधी जी ने चलाए थे, तो उन सब में सुभाष चंद्र बोस ने हिस्सा लिया था। हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष बाबू को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें जेल में डाल दिया गया, परंतु वहां से भाग निकलने में वे सफल हो गए। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ शुरू, तो उन्हें जेल में डाला गया, लेकिन वो वहाँ से जेल से भाग गए और भेष बदलकर काबुल होते हुए वे जर्मनी आ पहुँचे। इस प्रकार भागने में उन्होंने एक गूंगे बहरे मुसलमान का रूप धारण किया हुआ था। जर्मनी में वहाँ के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने उनकी भरपूर सहायता की। उसके बाद वह जापान पहुँच गए और वहाँ जहाँ पर उन्होंने जाबाज हिंदुस्तानियों को जोड़कर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। सबसे पहले क्या हुआ था, जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय उन्हें जेल में डाला गया, लेकिन वो जेल से भाग गए और उन्होंने अपना गेटअप चेंज कर लिया था और भागकर जब वो काबुल होते हुए जर्मनी पहुँचे, तो वहाँ उन्होंने किसका रूप धारण किया, एक मुसलमान का। कैसे? गूंगे बहरे मुसलमान का, कि ना मुझे कुछ सुनाई देता है, ना मैं बोल सकता हूँ, ऐसा। तो वहाँ उनकी जर्मनी के जो एडोल्फ हिटलर था तानाशाह, उसने वहाँ उनकी सहायता की और वो जब जर्मनी से वो कहाँ पहुँचे, जापान पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने जो हिंदुस्तानी थे उनको इकट्ठा किया और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, एक सैनिक संगठन का गठन किया, सैन्य सुरक्षा बल का, जिसका नाम दिया उन्होंने आज़ाद हिंद फौज। अपने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए सैकड़ों भारतीयों ने अपने खून से हस्ताक्षर करके सुभाष बाबू को सौंप दिए। विश्व के 19 राष्ट्रों में जब सुभाष बाबू की इस फौज को मान्यता दी, तब जय हिंद और दिल्ली चलो के नारों से पूर्वी भारत की ओर पड़ने वाली इम्फाल और अराकान की पहाड़ियाँ गूंज उठी थी। 19 देशों ने, पूरे वर्ल्ड के 19 देशों ने
आज़ाद हिंद फौज को मान्यता दी थी, तब ये फौज जय हिंद और दिल्ली चलो के नारों से पूर्वी भारत की ओर पड़ने वाली इम्फाल और अराकान की पहाड़ियों में गूंज उठी थी। सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ जर्मनी के शासक हिटलर की पराजय हुई। हिटलर का नाम आपने सुना होगा, जर्मनी का शासक था वो, जिसके कारण आज़ाद हिंद फौज का भी भाग्य बदल गया, भाग्य किस्मत बदल गई उसकी भी। सुभाष बोस अपनी फौज के साथ दिल्ली कूच का सपना पूरा नहीं कर सके, यानी सुभाष चंद्र बोस वहाँ से दिल्ली जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं जा पाए। उस समय तक वे नेताजी के नाम से लोकप्रिय हो चुके थे। जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर लिया और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मन के शासक हिटलर की पराजय हो गई, उसके बाद नेता सुभाष चंद्र बोस का नाम नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस लोकप्रिय हो गए, यानी पूरे संसार में नेताजी के नाम से जाने लगे। लेकिन भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। वह वीर योद्धा 6 फरवरी 1945 को एक विमान दुर्घटना में काल के गाल में समा गया। यानी जब वो एरोप्लेन से जा रहे थे तो वो एक विमान दुर्घटना हुई, एरोप्लेन क्रैश हुआ और काल के गाल में समा गए, यानी कि वो मृत्यु के मुंह में चले गए। परंतु आज तक यह विषय विवाद का कारण बना हुआ है कि उस विमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सवार थे या नहीं। उनकी अस्थियां आज भी जापान के जाकोजी मंदिर में सुरक्षित रखी हुई है। कि ये आज तक किसी को नहीं पता कि जिस एरोप्लेन को क्रैश हुआ था, जो एरोप्लेन, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे या नहीं थे, कोई और था उनकी जगह, वो आज तक नहीं पता लगा है कि उसमें कोई और था या नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कई बार प्रयास हुए थे कि नेताजी की मृत्यु का सच सामने आ जाए, परंतु सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। व्यर्थ यानी बेकार। नेताजी एक प्रकार से किंवदंती बनकर रह गए। किंवदंती होता है एक तरह से जनश्रुति, लोगों में जो कहावत होती है ना कि ये थे, ऐसा हुआ था। जैसे एक कहावत है कि जब हम दीपावली मनाते थे, कहा जाता है, ये जनश्रुति है कि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे, इसलिए उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। उस दिन से आज तक हम लोग दीपावली वाली बड़ी धूमधाम से मनाते और इसीलिए घी के दिए जलाते। ये एक जनश्रुति है, कहावत है, देखा किसी ने नहीं उस टाइम, ये कहावत है। तो उसी प्रकार कहा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी एक जनश्रुति बनकर रह गए। भारत का प्रत्येक नागरिक आज भी नेताजी के महान गौरव को दिल से याद करता है और उनकी महानता को जीवित रखने के लिए जय हिंद का नारा बुलंद करता है। प्रत्येक भारतवासी के हृदय में नेताजी का स्थान सर्वोपरि है। सर्वोपरि सबसे ऊपर है। सर्वधन उपरि, उपरि यानी ऊपर, सबसे ऊपर है। उनका बलिदान किसी भी देशभक्त से कमतर न करके नहीं कहा जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक सच्चे देशभक्त नहीं थे। वो एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपने देश के लिए ही, वो गांधी जी के साथ उन्होंने आंदोलनों में हिस्सा लिया और फिर जब उन्हें जेल में डाला गया तो जेल से वो अपने देश की रक्षा के लिए भागे थे कि अपने देश को आज़ाद कराएं। लेकिन उनकी भाग्य में ऐसा नहीं था। वे अपनी मातृभूमि के एक ऐसे सपूत थे जिन पर कोई भी बिना किसी भेदभाव के गर्व कर सकता है। सपूत होता है एक अच्छा पुत्र और कपूत होता है बुरा पुत्र। तो वो एक सुपुत्र थे इस मातृभूमि की, इस धरती के। मातृभूमि, जिस धरती पर हमने जन्म लिया वो हमारी मातृभूमि है। हमने भी इसी धरती पर जन्म लिया, ये हमारी मातृभूमि है। ठीक है। तो इस लेसन से हमारा क्या शिक्षा मिलती है कि देश की रक्षा करना परम धर्म है, कि हमारा सबसे पहला धर्म क्या है, अपने देश की रक्षा करना।
जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जो जननी और जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। जन्मभूमि जिस धरती पर हमने जन्म लिया, यानी ये हमारा देश, और हमारी माता जिसने हमें जन्म दिया, वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए हम अपनी मातृभूमि की, अपने देश की रक्षा करें, अपनी माँ की रक्षा करें, उसके बाद हमारा कोई दूसरा काम है। ठीक है, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी वर्ड मीनिंग आपको फेयर नोटबुक में लिखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इस लेसन को आप अच्छे से रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और अधिक जानकारी आप अपने पेरेंट्स से प्राप्त करोगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे और इनके जैसे और कौन कौन फ्रीडम फाइटर्स थे, यानी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता में क्या योगदान दिया। ठीक है, ये सारा आप जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।